हेलो एवरीवन। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे, आप जैसे यहाँ पे हेडर देख ही सकते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन। ये कार्बोनिल कंपाउंड्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मेजोरिटी हर एग्जाम में हर एग्जाम में ये पूछा जाता है। आप एग्जाम पकड़ लो, अपना बोर्ड एग्जाम हो गया, फिर आपका नीट हो गया, एंट्रेंस एग्जाम जैसे नीट हो गया, आईआईटी जेम हो गया, सिमिलरली आपका ये जेई एग्जाम हो गया। इन सब में इस टॉपिक से मेजर हर बार एक ना एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। और असम बोर्ड का अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप उठा के देखो, तो ये टॉपिक से हमेशा क्वेश्चन आता ही आता है। तो एक्चुअली ये क्या है, जैसा कि आप ये कार्बोनिल कंपाउंड्स का प्रॉपर्टीज में ये सब मिलता है। ये बेसिकली एक एल्डोल कंडेंसेशन जो रिएक्शन है, एक कार्बोनिल कंपाउंड्स का आता है। कार्बोनिल कंपाउंड का एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। यू कैन से प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स में ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट में आता है। तो कार्बोनिल कंपाउंड्स हमें पता ही है कि कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं एल्डिहाइड एज वेल एज कीटोन। इन सबको हम अपना सिलेबस में इन्हीं दोनों को कवर कर रहे हैं। तो अपना एल्डोल कंडेंसेशन है, तो कंडेंसेशन सबको पता ही होगा। कंडेंसेशन क्या होता है? कंडेंसेशन होता है आपका, कंडेंसेशन रिएक्शन मतलब होता है एडिशन रिएक्शन फॉलोड बाय एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन। तो आपका कंडेंसेशन हो गया, एडिशन होगा, उसके बाद उसी रिएक्शन के में एलिमिनेशन होगा। और ये एल्डल जो है, एल्डल क्या होता है? एल्डल एल्डल आप अगर नाम को तोड़ोगे तब ध्यान से देखोगे, यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइडेड है। वन इज आपका ए एल डी ए एल डी। इसको मैं फिर से लिखता हूँ, ए एल डी, और दूसरा है ओ एल। ए एल डी मतलब कम्स फ्रॉम एल्डिहाइड। और ओ एल जो है, दिस इज एन एल्कोहलिक ओएच। एल्कोहलिक का एल्कोहलिक जो ओएच है उसका ए, ये वाला ओ पार्ट है। ओ एल जो पार्ट है ये एल्कोहल वाला पार्ट है, ठीक है। तो दोनों को मिला दिया, मतलब कोई भी एक ऐसा कंपाउंड बनेगा जहां पे आपका एल्डिहाइडिक ग्रुप भी प्रेजेंट रहेगा, साथ में एल्कोहलिक ओएच भी प्रेजेंट रहेगा। उस वाले को हम बोलेंगे एल्डोल प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल वो हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। अच्छा, अगर एक एग्जांपल पकड़ लो, ये वाला हो गया, जैसे यहाँ पे ये वाला एल्डिहाइड ग्रुप भी है, साथ में कहीं पे ये ओ एच ग्रुप है। तो देखो ध्यान से, ये वाला एल्डिहाइड भी होगा, यहाँ पे ओ एच भी होगा। इस टाइप का कोई प्रोडक्ट मिलेगा तो उसको हम बोलेंगे एल्डोल प्रोडक्ट, ठीक है। और कंडेंसेशन मतलब क्या हो गया? कंडेंसेशन होता है एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन रिएक्शन। अच्छा, समटाइम्स ये जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा है कि कीटोन्स भी रहते हैं। तो एल्डिहाइड में सिर्फ कार्बोनिल कंपाउंड्स में बहुत एल्डिहाइड भी रहता है और कीटोन भी रहता है। तो दैट मीन्स कीटो ग्रुप भी अगर रहेगा, जैसे मान लो ये वहां पे सी एच था, इस वाले में सी एच है, तो अगर मैं यहाँ पे इसको CH3 बना दूं और यहाँ पे C डबल बॉन्ड OCCOH, ये कीटो ग्रुप हो गया यहाँ पे, और ये भी OH है। तो इस बार इसका नाम होता है कीटोन। लेकिन हम जनरल अगर इन दोनों रिएक्शन को जनरलाइज करते हैं तो इन सबको हम एल्डोल ही बोलते हैं। इसका रीजन ये होता है कि कीटोन जो होता है, इनका प्रॉपर्टी और एल्डिहाइड का प्रॉपर्टी सेम ही रहता है ऑलमोस्ट। दैट्स वाई इनको जनरल नाम एल्डोल ही बोला जाता है। कीटोल को भी हम एल्डोल में ही पढ़ेंगे। ओके। तो सबसे पहला पॉइंट जो आता है, क्या क्या कंडीशन हो सकता है एक फॉर कार्बोनिल कंपाउंड्स टू शो अपना एल्डोल कंडीशन। पहला वन है यहाँ पे, जैसे प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। कहाँ पे? अल्फा हाइड्रोजन। मैं दिखा दूंगा अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है। और दूसरा है कि ये जो रिएक्शन होगा वो आपका डाइल्यूट बेसिक मीडियम में होगा। और डाइल्यूट बेसिक मीडियम, तो यहाँ पे बेसिक मीडियम के लिए हम जनरली NaOH या फिर KOH ले सकते हैं। किसी किसी बुक में आपको Na2CO3 भी मिलेगा, ठीक है। तो हम बारी बारी से एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं। जैसे अल्फा हाइड्रोजन होता क्या है और बेसिक मीडियम में कैसे काम करेगा। तो यहाँ पे चलते हैं। जैसे ये अपना हो गया CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। अब ध्यान से देखना आप, ये जो कीटो ग्रुप है, ये दिस इज कीटो ग्रुप क्या होता है कि एक C डबल बॉन्ड O, इस साइड में भी कार्बन, इस साइड में भी कार्बन, तो इसका इस साइड में कार्बन है, ये भी एक इस साइड में कार्बन है। हैंस इट इज ए कीटो ग्रुप। अब देखो, ये जो कीटो ग्रुप है, इसका नेक्स्ट जो बगल वाला कार्बन होगा, इस वाले को हम बोलते हैं अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन में जितना हाइड्रोजन होगा, दैट इज नोन एज अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये जो अपना कीटो ग्रुप है उसके जस्ट एडजेसेंट कार्बन जो होगा, ये वाला कार्बन,
यहाँ पे जितना कार्बन है दैट इज नोन एज अल्फा कार्बन, या फिर यू कैन से अल्फा पोजीशन। सिमिलरली इस साइड वाला में भी, इस वाले को हम बोलेंगे अल्फा कार्बन, एंड द अल्फा हाइड्रोजन उसको बोलते हैं हाइड्रोजन प्रेजेंट ऑन दी अल्फा कार्बन इज नोन एज अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, अभी अल्फा हाइड्रोजन लेने का मतलब क्या होता है वो आपको पता चलेगा अभी थोड़ी देर में। थोड़ा सा रब करना पड़ेगा मुझे। ये रहा, जैसे ये सी डबल बॉन्ड ओ है अपना, सी डबल बॉन्ड ओ, इस साइड में सी एच टू, इस साइड में सी एच टू, और ये सी एच थ्री। चलिए मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये हाइड्रोजन है, तो ये जो हाइड्रोजन आपका होता है ये जनरली एसिडिक हाइड्रोजन होता है। एसिडिक हाइड्रोजन रीजन क्यों, हम लोग मीडियम में बेसिक मीडियम लिए हैं, तो ये अगर बेस है तो ऑब्वियसली बेस को सबसे पहले एक कोई एसिड एसिड चाहिए होगा, एसिडिक हाइड्रोजन चाहिए होगा। तो यहाँ पे ये वाला है जो अल्फा कार्बन है, वहां पे जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है ये वाला एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं। रीजन, अगर देखो आप, अगर बेस इस हाइड्रोजन को अटैक करता है तो वो यहाँ पे जाएगा ऐसे, मतलब H प्लस फॉर्म पे निकलेगा, तो ये बॉन्ड टूटेगा यहाँ पे, तो ये बनेगा ऐसे सी एच टू, इस बार में कुछ होगा यहाँ पे, इस सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे सी एच, ये हो गया इसका लोन पेयर, साथ में माइनस साइन, और ये सी एच थ्री। अब ये जो लोन पेयर यहाँ पे बना है ये सीधा कंजुगेशन में जाता है, हेंस नाउ द लोन पेयर इज नॉट अवेलेबल, नाउ इट इज डीलोकलाइज्ड। हेंस ये वाला जो कार्बेनाइन फॉर्म हुआ है ये रेजोनेंस में चला जा रहा है। रेजोनेंस, रेजोनेंस का सिंबल ये होता है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये सिंबल रेजोनेंस सिंबल, तो अब ये सी एच टू सी ओ माइनस, और यहाँ पे सी एच थ्री। हेंस ये जो हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा इसके बाद में जो कार्बन आयन फॉर्म हो रहा है ये वाला स्टेबल होता है। रीजन इज यहाँ पे रेजोनेंस इन्वॉल्व हो रहा है, हेंस यहाँ से हाइड्रोजन निकलना फिजिबल है। और ये हाइड्रोजन जो होता है, अपना अल्फा हाइड्रोजन जो होता है यहाँ पे, अल्फा हाइड्रोजन इज एसिडिक इन नेचर। यहाँ तक क्लियर है? अभी हम सीखेंगे कि नेक्स्ट वाले में कि यहाँ पे कौन सा कंपाउंड में आपका एल्डोल रिएक्शन हो सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे कुछ कंपाउंड्स हो एल्डोल रिएक्शन। तो सबसे पहले एल्डोल रिएक्शन के लिए मैंने बोला है कि यहाँ पे द कंपाउंड शुड बी आइदर एल्डिहाइड या फिर कीटोन। तो उसके बाद हम उसमें देखेंगे ये पहला कंडीशन है। दूसरा नंबर ये होगा कि अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं है। यहाँ पे मीडियम नहीं दिया गया, जस्ट वी हैव शोन सम एग्जांपल। तो यहाँ से आपको पता करना है कि कौन सा वाला एल्डोल देगा, कौन सा वाला नहीं देगा। कंडीशन क्या था, प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। तो पहला कीटो ग्रुप को मार्क किया जाए पहला एग्जांपल पे। मैं एक दिखाऊंगा, उसके बाद आप वीडियो पोस्ट के खुद से ट्राई करना कि आपसे हो रहा है कि नहीं। ठीक है, ये हो गया। तो इसके नेक्स्ट, इस वाले में कार्बन है, इस साइड में कार्बन नहीं है, देयरफॉर इस साइड में कुछ नो अल्फा कार्बन, तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं होगा इस साइड में। ठीक है, नो अल्फा हाइड्रोजन इस साइड में। अब यहाँ पे देखो ये वाला कार्बन है यहाँ पे, दैट मीन दिस इज योर अल्फा कार्बन, और यहाँ पे तीन अल्फा हाइड्रोजन है, तो देन यहाँ पे इस वाले कंपाउंड में तीन अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक, यहाँ पे भी देखो आप, इस वाले कंपाउंड में, अच्छा इसका नाम तो पता ही होगा, दिस इज योर इथानेल। इथानेल नाम सीखना होगा आपको। इथानेल कॉमन होता है एसिटिल्डिहाइड, एसिटिल्डिहाइड। ये जो कंपाउंड है अपना, इस साइड में अल्फा कार्बन भी है, इस साइड में भी अल्फा कार्बन है, तो यहाँ पे टोटल सिक्स अल्फा हाइड्रोजन है। एंड व्हाट एवर द नेम, ये होता है आपका एसीटोन, या फिर इसको हम बोलेंगे प्रोपानोन। ये है बेंजाल्डिहाइड। क्या है ये, बेंजाल्डिहाइड, बेंजाल्डिहाइड। अच्छा यहाँ पे ध्यान से देखो आप, इस साइड में ये कीटो ग्रुप के साइड में ये कार्बन है, और इस साइड में नो अल्फा कार्बन, लेकिन यहाँ पे कोई हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है। क्यों, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर ऐसे रहता है, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर, यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पे हाइड्रोजन। अगर इस कार्बन का आप काउंट करोगे तो देखो यहाँ पे ये एक साइड में, दूसरा इंक लेता हूँ, इस कार्बन में इस साइड में एक बॉन्ड, ये दूसरा, ये वाला तीसरा, और ये अपना डबल बॉन्ड वाला इस चौथा बॉन्ड, मतलब यहाँ पे नो हाइड्रोजन। तो नो हाइड्रोजन मतलब इस वाले में नो अल्फा हाइड्रोजन, तो ये वाला एल्डोल नहीं दिखाएगा।
ये वाला एल्डोल दिखाएगा, ये वाला भी एल्डोल दिखाएगा, ये वाला एल्डोल नहीं दिखाएगा। नेक्स्ट, ये आप खुद से ट्राई करोगे, बाकी सब ट्राई कराओ थोड़ा सा वीडियो पॉज करके। मैं आप आई थिंक आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा, तो मैं इसका बता देता हूँ। यहाँ पे भी देखो, इस साइड में कोई अल्फा कार्बन नहीं है, नो अल्फा कार्बन, तो सो नो अल्फा हाइड्रोजन। एंड नेम हो, इसका नाम है फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड या फिर मिथानेल। इस वाले में इस तरफ कोई नो अल्फा कार्बन, नो अल्फा कार्बन एज वेल एज अल्फा हाइड्रोजन। सॉरी सॉरी, अल्फा कार्बन है यहाँ पे, हाइड्रोजन यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। इस साइड में 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो हेंस एल्डोल ये दिखाएगा कितना हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन। इस वाले में यहाँ आप चलो देखो, इस वाले में इधर में 3 अल्फा हाइड्रोजन, इस साइड में 2 अल्फा हाइड्रोजन, यस ये भी एल्डोल देगा, तो यहाँ पे 5 अल्फा हाइड्रोजन है। इस साइड में अल्फा कार्बन है, लेकिन यहाँ पे Cl है, नो अल्फा हाइड्रोजन। इस साइड में देखो, इधर में तो अल्फा कार्बन ही नहीं है, अल्फा कार्बन, इस ये वाला आपका एल्डोल नहीं दिखाएगा, ये वाला एल्डोल दिखाएगा। इस ये थोड़ा सा, इसको बोलते हैं बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बोलते हैं। अब ध्यान से देखो, ये अपना कीटो ग्रुप है, ठीक है, कीटो ग्रुप। इस साइड में ये कार्बन है, ये भी एक कार्बन है। तो इस कार्बन में, एक कार्बन में कितना बॉन्ड होता है, इसको अगर हम लिखेंगे ध्यान से, ये एक बॉन्ड है, ये दूसरा बॉन्ड है, मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन। सिमिलरली इधर भी 2 हाइड्रोजन होगा, तो इस केस में आपका टोटल 4 अल्फा हाइड्रोजन है। मैं फिर से बताता हूँ, ये एक कार्बन है, इस साइड में भी कार्बन है, एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 और 4, तो मतलब ये 2 अल्फा हाइड्रोजन। सिमिलरली यहाँ पे भी 2 अल्फा हाइड्रोजन है, हेंस 4 अल्फा हाइड्रोजन, और ये एल्डो दिखाएगा। इस केस में देखो, इस साइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, नो अल्फा हाइड्रोजन, लेकिन इस साइड में इस ये जो सिंगल बॉन्ड वाला कंपाउंड है ना, इसको CH3 बोलते हैं, CH3 तो हमें तो चाहिए था हाइड्रोजन, तो यहाँ पे भी कार्बन है, इस साइड में यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ पे ये वाला नो अल्फा हाइड्रोजन। इस पोजीशन में हमें हाइड्रोजन चाहिए था, लेकिन यहाँ पे कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, तो ये वाला एल्डोल नहीं दिया। इंपॉर्टेंट थोड़ा सा है, आप ट्राई करना अच्छे से। नो अल्फा हाइड्रोजन, ये देखो, ये क्या है, ये है बेंजोफेनोन, मतलब इस टाइप का है, सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ, तो यहाँ पे अल्फा कार्बन डॉट प्रेजेंट है, बट नो अल्फा हाइड्रोजन, हेंस एल्डोल नहीं दिखाएगा। ये थोड़ा ट्रिकी है। यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे भी सी डबल बॉन्ड ओ। इस साइड में आप देखोगे तो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे दिखाई दिया, मतलब ये एल्डोल दे रहा है। यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन इस साइड में, इस साइड में कार्बन है, ये डबल बॉन्ड हो गया, लेकिन यहाँ पे आपका हाइड्रोजन नहीं है, कार्बन है, तो इस साइड में कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये वाला आपका एल्डोल दिखा। क्यों, इस साइड में तो अल्फा हाइड्रोजन है। नेक्स्ट आ जाओ आप इस वाले में। अच्छा, आप सोच सकते हो कि सर यहाँ पे तो हाइड्रोजन है, ना 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 ना, ये जो हाइड्रो कार्बन है ना, ये इसका हाइड्रोजन है, तो दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, ये जो हाइड्रोजन हो गया, ये बीटा हाइड्रोजन हो गया। तो ध्यान से, ये वाला का अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन ये एल्डोल दिखाएगा। इस साइड में भी देखो, ये जो कार्बन है, इस साइड में तो कार्बन है ही नहीं, तो इस साइड में नो अल्फा, इस साइड में एक कार्बन, इधर में डबल बॉन्ड, और ये कार्बन, और यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो ये बीटा हाइड्रोजन हो गया, तो इस साइड में भी नो अल्फा हाइड्रोजन, तो हेंस ये वाला एल्डोल नहीं दिखाएगा। आई होप ये वाला क्लियर हो गया होगा। अभी जो एल्डोल रिएक्शन होता है, एल्डोल कंडेंसेशन, ये बेसिकली 2 टाइप में डिवाइड होता है, 2 टाइप्स में। अभी हमने देखा कि कौन सा कंपाउंड्स एल्डोल रिएक्शन शो करता है। नाउ एल्डोल कंडेंसेशन 2 टाइप का होता है, एक होता है सेल्फ एल्डोल, सेल्फ एल्डोल। अभी मुझे लग रहा है कि आई थिंक आप लोग अगर मेरे साथ कर रहे हो, तो आप सीधा सीधा समझ रहे होगे। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। सेल्फ एल्डोल और एक होता है क्रॉस एल्डोल। आज वाला सेशन में हम लोग सिर्फ सेल्फ एल्डोल के बारे में डिस्कस करेंगे। सेकंड पार्ट में मैं क्रॉस एल्डोल का ढेर सारा एग्जांपल्स करवा दूंगा, साथ में एक्सप्लेनेशन भी दे दूंगा। सेल्फ मतलब क्या है, सेल्फ मतलब ये आपस में ही रिएक्शन करेंगे, ये खुद ही के साथ रिएक्शन करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं CH3 C डबल बॉन्ड O यहाँ पे H ले लेता हूँ, और यहाँ पे ले लिया डाइल्यूट,
NaOH। देखो ध्यान से, ये हमने दूसरा कोई कंपाउंड नहीं लिया, सिर्फ एक ही कंपाउंड है। तो ये वाला जो होगा, ये वाला होगा सेल्फ एल्डोल, सेल्फ एल्डोल रिएक्शन। और हाँ, यहाँ पे ध्यान से देखने से यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है, दैट मीन्स हाँ, ये वाला एल्डोल रिएक्शन देगा। हमने बाहर दूसरा कोई यहाँ पे मॉलिक्यूल नहीं है, तो हेंस ये वाला एक एग्जांपल है सेल्फ एल्डोल का। अच्छा, तो ये क्या प्रोडक्ट बनेगा वो इंपॉर्टेंट है, तो हम इसको समझते हैं। स्टेप 1, तो आप थोड़ा मैकेनिज्म की तरफ चलो। मैकेनिज्म, मैकेनिज्म में क्या है? स्टेप 1, स्टेप 1 में होता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बेनायन। ठीक है, तो हमने ले लिया CH3 C डबल बॉन्ड O, ये हो गया अपना H, और हमने OH माइनस लिया था ना, तो OH माइनस जो यहाँ पर मीडियम है, ध्यान से सुनना आप। OH माइनस क्या था, मैंने पहले ही बताया था, ये बेस है। और ये अपना कीट, ये अगर कीटो ग्रुप होता है, सो दिस इज नॉट कीटो ग्रुप, ये एल्डिहाइडिक ग्रुप है। ये CO ग्रुप के इस वाले को हम अल्फा कार्बन बोलते हैं, और ये जो हाइड्रोजन है इसको अल्फा हाइड्रोजन। तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, यहाँ पे CH2 कर दिया, इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से लिखता हूँ। ये हो गया आपका CH2, और यहाँ पे हाइड्रोजन होगा क्या। और हमें पता है कि अल्फा हाइड्रोजन जो होते हैं, ये वाला जो होता है हाइड्रोजन है, ये एसिडिक हाइड्रोजन है, एसिडिक हाइड्रोजन है। तो ये जाके इसको अटैक करेगा, और ये यहाँ पे निकला, तो ये हो गया आपका CH2 माइनस C डबल बॉन्ड O H। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, अभी मैंने बताया था कि ये वाला रेजोनेंस में जाएगा, तो ये यहाँ से यहाँ पे गया, तो ये रेजोनेंस में आ गया, तो रेजोनेंस से CH2 C डबल बॉन्ड यहाँ पे CO माइनस H। फिर से बताता हूँ, ये आया यहाँ पे, तो यहाँ पे पहले सिंगल बॉन्ड था, अभी डबल बॉन्ड, ये पहला का बॉन्ड, नाउ ये नया बॉन्ड फॉर्म हुआ, और यहाँ पे ऊपर चला गया ये, तो ये माइनस, ये जो बना है इसको बोलते हैं रेजोनेंस स्टेबिलाईज्ड कार्बेनायन। अच्छा, अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि अपना जो एल्डल रिएक्शन है, इस वाले में कौन सा इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, तो आप बोलोगे इंटरमीडिएट यहाँ पे कार्बेनायन फॉर्म होता है। ठीक है, कार्बेनायन मतलब C माइनस वाला, जैसे यहाँ पे C माइनस चार्ज फॉर्म हुआ है ना, तो कार्बेनायन फॉर्म होता है। स्टेप 2, स्टेप 2 क्या है? स्टेप 2 होगा एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन, तो एडिशन रिएक्शन बोल सकते हो, या फिर बोल सकते हो आप एडिशन ऑफ। अच्छा, ये जो बना है ना, ये एक न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल ये वाला क्यों न्यूक्लियोफाइल है भाई? कि यहाँ पे माइनस चार्ज है, साथ में ये कार्बोनिल कंपाउंड का इस सेंटर में अटैक करेगा। भाई देखते हैं, एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल टू द कार्बोनिल कंपाउंड, ये जो मैं लिखा रहा हूँ ये आपका मैकेनिज्म में आ गया। तो आप यहाँ पे ले लो CH3 C डबल बॉन्ड OH, इनमें से कोई भी ले सकते हो, ये इजी वाला है तो आप पहले वाला ही ले लो, ये वाला। तो CH2 यहाँ पे ये ऐसे रहा, C डबल बॉन्ड O, और ये H। तो देखो कैसे होगा, ये जाके ये वाला माइनस है। अच्छा, ड्यू टू मेसोमेरिक इफेक्ट ये डेल माइनस होता है और ये डेल प्लस होता है। ये वाला पार्ट जो है, ये मेरा एक वीडियो है, आप वहां पे देख सकते हो, मैं उसका लिंक डाल दूंगा यहाँ पे। नेचर ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स, उस वाले में आपको CO बॉन्ड्स का नेचर क्या होता है, कौन सा प्लस कौन सा माइनस, वो समझ में आ जाएगा आपको। अच्छा, ये यहाँ पे माइनस है, ये जाके इसको यहाँ पे अटैक करेगा, ये सीधा ऊपर गया, तो ये एडिशन रिएक्शन हुआ, तो ये CH3 क्या बना प्रोडक्ट, CH3, ये हो गया आपका CH O माइनस, ये हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन, और ये एडिशन रिएक्शन वाला ये वाला, तो यहाँ पे हो गया आपका CH2 C डबल बॉन्ड O, और ये H। ठीक है, अभी इस वाला प्रोसेस में हमें पता था कि H, इस वाला स्टेप में H और OH मिलकर क्या बनाते हैं, यहाँ से वाटर निकालते हैं, तो इस वाटर को हम यहाँ पे यूज करेंगे, इसको हम वर्कअप स्टेप बोलते हैं, H2O वर्कअप। तो ये हो गया आपका यहाँ पे, तो ये हो गया CH3 CH
OH और ये बन जाएगा CH2 C डबल बॉन्ड O और ये अभी आप ध्यान से सुनना जो मैं यहाँ पे बोलने जा रहा हूँ। मैंने बताया था कि यहाँ पे ये OH हो गया आपका एल्कोहलिक OH, एल्कोहलिक OH और ये आपको मिला एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड हैंस आपका एल्डिहाइड भी है, एल्कोहलिक OH है, तो ये आपका हो गया एल्डोल प्रोडक्ट। ठीक है, तो अभी तक हम जितना मेहनत कर रहे हैं सिर्फ इसको ढूंढने के लिए कि क्या प्रोडक्ट बनेगा। अच्छा, अभी इसका और एक नाम है, अभी ध्यान से सुनना आप। ये अगर कीटो ग्रुप अपना एल्डिहाइड ग्रुप होता है तो इसका नेक्स्ट वाले को हम अल्फा बोलते हैं, इस वाले को बीटा बोलते हैं, इसको ऐसे भी बोलते हैं बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। क्या नाम है? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड भी बोलते हैं किसको? अपना एल्डोल को। अभी और एक स्टेप बाकी है अभी, लास्ट स्टेप इजी है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। लास्ट स्टेप में अभी क्या होता है, कभी कभी यहाँ पे एलिमिनेशन होता है, एलिमिनेशन रिएक्शन, ये काफी इजी वाला स्टेप है और यहाँ पे आपको ध्यान से करना पड़ेगा। यहाँ पे ध्यान से देखना, CH3 CH, इस वहां पे OH था, यहाँ पे CH2 है, C डबल बॉन्ड OH। यहाँ पे हम हीट करते हैं, हीट करने से यहाँ पे H2O निकलता है और H2O जो निकलेगा आप ध्यान से सुनना, बीच से निकलेगा या फिर हम उसको बोलते हैं अल्फा बीटा। ये अल्फा और बीटा पोजीशन से निकलता है। तो जो अब यहाँ से वाटर निकलने से देख कैसे होगा, यहाँ पे दो हाइड्रोजन था, आप इसको एक हाइड्रोजन ऊपर में दिखाओ, यहाँ पे OH, तो ये OH निकलेंगे यहाँ से, तो जहां से ये दोनों कार्बन में से निकल रहा है, दोनों एडजेसेंट कार्बन, इस वाले पोजीशन पे एक डबल बॉन्ड आएगा। तो इट विल बी आवर प्रोडक्ट CH3 CH डबल बॉन्ड आया, CH C डबल बॉन्ड OH। इस ये जो बना है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO। इसका एक कॉमन नेम भी है, कॉमन नेम इज क्रोटोनेल्डिहाइड, क्रोटोनेल्डिहाइड। तो ये आपका हो गया अल्फा बीटा अनसेचू अनसेचुरेटेड प्रोडक्ट। और ये जो बना है ये आपका अल्फा और बीटा, अल्फा बीटा पोजीशन में अपना डबल बॉन्ड बना है, हेंस हेंस द नेम इज अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड प्रोडक्ट। अच्छा, और एक पॉइंट यहाँ पे बताना चाहता था, ये वाला जो प्रोडक्ट बना है दिस इज कॉल्ड एल्डोल कॉन्डेंस्ड प्रोडक्ट। ये जो लास्ट वाला जो एलिमिनेशन के बाद जो बनेगा एल्डोल कंडेंसेशन कंडेंसेशन प्रोडक्ट, बाई कंडेंस्ड प्रोडक्ट। तो फिर से बताना आई थिंक सो जरूरी नहीं है। अगर आपको देखेंगे तो पहला स्टेप होता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बेनाइन, जहाँ पे ये जो कार्बेनाइन फॉर्म होता है ये आपका रेजोनेंस में जाता है, तो रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बेनाइन। दूसरा होता है अपना एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल टू कार्बोनिल कंपाउंड्स और तीसरा है अपना एलिमिनेशन रिएक्शन। तो है यहाँ पे आप स्टेप 2 में हो रहा है एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन। तो इस एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन को क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। ठीक है, तो एक कंडेंसेशन आपका हो गया, इसी को बोलते हैं, दैट्स व्हाई द नेम इज एल्डोल कंडेंसेशन। चलो और एक एग्जांपल लेते हैं। CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये आपका हो गया एसीटोन। और एक एग्जांपल CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। यहाँ पे आपका मीडियम है OH माइनस डाइल्यूट, सेम OH माइनस डाइल्यूट। आपको सेल्फ प्रोडक्ट लिखना है, तो इस बार हम सीधा करेंगे, मतलब उतना स्टेप्स मैकेनिज्म नहीं करेंगे। एग्जाम में अगर आपको मैकेनिज्म पूछे तो आपको मैकेनिज्म लिखना पड़ेगा। अब सीधा कैसे करेंगे वो आप देख लो। हमें पता है कि पहला स्टेप में क्या होता है, पहला स्टेप में अपना कार्बेनाइन फॉर्म करता है और सेकेंड स्टेप में आपका एडिशन रिएक्शन होता है। तो हमने पहले एडिशन के लिए अपना सेटअप बना लिया और कार्बेनाइन कहाँ से होगा? अल्फा हाइड्रोजन। तो ऑब्वियसली पता है कि यहाँ से ये अल्फा हाइड्रोजन है, दोनों साइड सेम है, तो किसी साइड से भी निकाल दो। तो ये हो गया आपका CH2, यहाँ पे माइनस साइन, C डबल बॉन्ड O CH3, बस इस ये यहाँ पे ये यहाँ पे, तो व्हाट विल बी आवर प्रोडक्ट CH3
सी, इस बार यहाँ पे देखो ये जो CH3 है, ये वाला जो CH3, इसको हम नीचे के साइड में लिखेंगे, तो ये हो गया आपका CH3। और यहाँ पे O माइनस है, यहाँ पे हो गया आपका ये वाला पूरा आएगा सीधा सीधा CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। उसके बाद हम करते हैं वाटर देके वर्कअप, CH3, ये हो गया आपका OH, CH3, ये CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। तो ये कीटो ग्रुप, इस बार ये तो एक कीटोल प्रोडक्ट है, ठीक है। उसके बाद हमें पता है कि यहाँ पे अगर हम इसको हीट करते हैं तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट निकलेगा, H2O निकलेगा। कहाँ से? ये अल्फा है, ये बीटा है, तो बीच में से आप इस वाला कार्बन और इस वाला कार्बन से आप अपना OH निकाल दो, तो व्हाट विल बी योर डिजायर्ड फाइनल प्रोडक्ट? CH3 C डबल बॉन्ड CH, यहाँ आपका CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। सिमिलरली आप इसको देखो, इसको आप पहले आप ट्राई करो खुद से, ट्राई करने के बाद अगर देखो कि आंसर जो हो रहा है वो मैच करता है कि नहीं, ठीक है। तो ये हो गया CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O H, और एनायन बनेगा इस साइड से, अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे है, तो ये हो गया CH माइनस, इस CH3 को हम नीचे में लिखेंगे, CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये H, ये गया यहाँ पे, ये इधर साइड में, तो प्रोडक्ट हो गया यहाँ पे CH3 CH2 C, ये इस बार हाइड्रोजन है तो ये हो गया CH, ऊपर में OH। अब देखो ये सीधा आपको ऐड करवाना है, तो ये पूरा ऐड होगा, कहाँ पे होगा? इस कार्बन के पीछे में। ये कार्बन अपना OH हो गया, ये वाला कार्बन, अब ऐड करवा दो बाकी वाले को, CH CH3 C डबल बॉन्ड O H, हो गया। मैंने यहाँ पे डायरेक्टली OH बना दिया, मतलब वर्कअप इधर ही करवा दिया। अब उसके बाद आप इसको हीट करवा के H2O निकाल दो, कहाँ से? अल्फा और बीटा से। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड C, ये हाइड्रोजन चला गया ना, तो ये हाइड्रोजन नहीं रहेगा, यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O और H, खत्म। तो आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा एल्डोल रिएक्शन कैसे करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे क्रॉस एल्डोल का रिएक्शन, और तब तक के लिए मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।